अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके लिए बहुत कारआमद भी होगी, क्योंकि आगे यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन जो हैं वो ओपन हो रहे हैं। तो उसके लिए आपने नेट टेस्ट, ग्रेजुएट असेसमेंट यानी गैट सब्जेक्ट या गैट जर्नल का टेस्ट देना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको नेट, गैट सब्जेक्ट, गैट जर्नल, इसकी तमाम डिटेल्स बताऊंगा, इन टेस्ट के फ़वाद बताऊंगा और इसके साथ साथ इन पे आपको मैं ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार भी बताऊंगा। जिनका पहले से अकाउंट मौजूद है, पासवर्ड उनसे मिस हो जाता है, तो पासवर्ड रिकवर करने का तरीका भी इसमें बताऊंगा। तो ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो इससे पहले आप मेरे चैनल जॉब्स काउंटर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एनटीएस की वेबसाइट पे आ जाना है। तो मैं कुछ आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नेट ये ऊपर आपको टेस्ट एंड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें नेट टेस्ट है, गैट जर्नल है, गैट सब्जेक्ट है। तो आपने यहाँ से जो भी टेस्ट देना है, नेट का, गैट जर्नल का या गैट सब्जेक्ट का, उसकी आपने डिटेल ओपन कर लेनी है। मैं आपको पहले नेट की ओपन करके दिखा देता हूँ। व्हाट इज़ नेट? नेट बेसिकली एक टेस्ट होता है एसोसिएटेड यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो जो यूनिवर्सिटीज़ आपका एडमिशन लेती हैं बैचलर प्रोग्राम के अंदर, तो उससे पहले उनकी शर्त होती है कि वो एक एंट्री टेस्ट आपसे लेते हैं। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अपना खुद का टेस्ट लेते हैं, लेकिन नेट टेस्ट जिनके पास होता है वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वैलिड होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ से वैलिडिटी देख लेनी है, यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो नेट टेस्ट है, ये सेट के भी साथ होता है, यूएसए और एफसी कॉलेज वगैरह के लिए। इसके साथ जो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है वो आपको यहीं से मिल जाएगी। ये एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। बल्कि मैं डिटेल्स का भी अलग अलग लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पे ये क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी है, ये तकरीबन यहाँ पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं 32 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जिनके लिए ये नेट जो है ना वैलिड होता है। उसके बाद शेड्यूल क्या है, साल के अंदर नेट का जो टेस्ट होता है वो 12 दफ़ा होता है एक साल के अंदर। ठीक है, अगर आप इस बार नहीं दे सकते हैं तो नेक्स्ट टाइम दे सकते हैं, उससे भी नेक्स्ट टाइम दे सकते हैं। और एक टेस्ट जो होता है नेट का वो एक साल के लिए वैलिड होता है, यानी अगर आपने एक टेस्ट क्लियर कर लिया है तो वो एक साल के लिए वैलिड होता है। एक साल तक आप कहीं पे भी उसका जो रिज़ल्ट कार्ड है उससे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं अभी आपको गैट टेस्ट के मुतालिक बता देता हूँ। गैट टेस्ट जो होता है ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। गैट जर्नल जो होता है, ठीक है, ये भी एडमिशन्स वगैरह के लिए और उसके अलावा काफ़ी सारी उसमें यूज़ होता है। इसका साल के अंदर 6 बार शेड्यूल होता है, यानी 6 दफ़ा आपको मौका मिलता है एक साल में कि आप इसके लिए अपेयर हो सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद गैट सब्जेक्ट जो है ये भी 2 साल के लिए वैलिड होता है, यानी 2 साल तक आप इसमें अपेयर रह सकते हैं। ये आप पीएचडी वगैरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें अगर आपने एडमिशन लेना होता है तो उसके लिए आप इसमें अपेयर हो सकते हैं। इसका जो शेड्यूल होता है ये एक साल के अंदर आप 4 दफ़ा आपको मौका मिलता है अपेयर होने का। तो अभी जो चल रहा है नेट का, आई थिंक ये पाँचवा टेस्ट है एनटीएस नेट का। ठीक है, तो इसकी लास्ट डेट 9 मई 2022 है। इसी तरह जो गैट जर्नल का है ये तीसरा चल रहा है, ये भी 9 मई 2022 है इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की। और उसके बाद जो गैट सब्जेक्ट का है ये दूसरा टेस्ट चल रहा है अभी जो मैं आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, या अभी आप जिस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 9 मई 2022 इसकी भी लास्ट डेट है। ठीक है, अभी इनका जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। तो मैं आपको नेट की अप्लाई करके दिखाऊंगा। आपने वो सारा प्रोसेस जो है अपने जहन में रख लेना है। सब्जेक्ट जो है वो मैं आपको सबके अलग अलग दिखा दूंगा, और जहाँ पे कोई डिफरेंस होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा कि फ़लान डिफरेंस है। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें नेट आई प्रोग्राम होता है प्री इंजीनियरिंग के लिए, यानी अगर आपके पास एफएससी प्री इंजीनियरिंग है तो आपने इसमें आपने खुद को अपेयर करना है। जो आपका टेस्ट पैटर्न होता है, जो टेस्ट का शेड्यूल होता है वो इन्हीं के तहत होता है। ये देखें, नेट भी कई टाइप का होता है, 5-6 टाइप होती हैं इनकी। प्री इंजीनियरिंग है, उसके बाद प्री मेडिकल है, इसके बाद आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है, कंप्यूटर साइंसेज है और जर्नल साइंस है। नेट आई कॉम है यानी कॉमर्स का। उसके बाद आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज है, मैनेजमेंट साइंसेज है। उसके बाद नेट ओरिएंटल एंड इस्लामिक स्टडीज़ है, बायोलॉजिकल साइंसेज है और फिज़िकल साइंसेज है। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली जो आपने
इंटर के अंदर सब्जेक्ट रखे थे उनके लिए, या जो आपने आगे बैचलर के अंदर सब्जेक्ट में अपेयर होना है उसके लिए। वैसे तो आप कोई भी नेट कर दें, ये इशू नहीं होता कि अगर आपने नेट इंजीनियरिंग किया है तो आप आर्ट्स में एडमिशन नहीं ले सकते, या अगर आपने नेट आर्ट्स किया है तो आप इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं ले सकते, यानी प्री इंजीनियरिंग वाले जो कोर्सेज़ हैं या प्री मेडिकल वाले कोर्सेज़ में एडमिशन नहीं ले सकते। ऐसे नहीं होता, कोई भी टेस्ट नेट का आप दे लेंगे वो सब के लिए वैलिड होता है, ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपने रखनी। लेकिन इसमें ये होता है कि जो सब्जेक्ट आपने एफएससी में पढ़े हुए हैं आपने उन्हीं के मुताबिक अगर आप टेस्ट में अपेयर होंगे, कैटेगरी में अपेयर होंगे, तो आपको टेस्ट देने में सहूलत हो जाएगी, आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। इसी तरह से सॉरी जो गैट का है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है। गैट असेसमेंट जो जर्नल का होता है वो भी बिल्कुल इसी तरह से सेम होता है। इसमें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, उसके बाद एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंसेज, रिलीजियस स्टडीज़, बिजनेस एजुकेशन, सोशल साइंस, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेज, फ़िज़िकल साइंसेज। ठीक है, तो जो आपके ग्रेजुएशन के अंदर, बैचलर के अंदर या बीएस प्रोग्राम के अंदर आपने सब्जेक्ट रखे हैं तो आपने उसके मुताबिक यहाँ से टेस्ट ले लेना है। तो ये बेसिकली एमफिल वगैरह के लिए, मास्टर प्रोग्राम के लिए, एडमिशन के लिए होता है। उसके बाद जो गैट सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें आपने एक एमएस, एमफिल और पीएचडी के लिए आपने जो अपेयर होना होता है उसके लिए लाजमी होता है एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो इसमें काफ़ी सारी फील्ड्स होती हैं, ये आपका सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का अलग से टेस्ट होता है। इसमें आपके लिए लाजमी होता है कि आपने जिस सब्जेक्ट में आगे एडमिशन लेना है पीएचडी के अंदर, एमफिल के अंदर या एमएस के अंदर, तो आप उसी सब्जेक्ट में ख़ुद को अपेयर करें, उसी सब्जेक्ट में आप एडमिशन के लिए टेस्ट के लिए अपेयर हों, ताकि वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे टेस्ट देने पड़ें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ज़ाहिर सी बात है, आपने मास्टर्स जिस डिग्री में अगर आपने मास्टर ज़ूलॉजी किया है, एमएस या एमफिल ज़ूलॉजी या पीएचडी ज़ूलॉजी के लिए आप जा रहे हैं तो आप ज़ूलॉजी में ही अपेयर होंगे। ठीक है, डेफिनेटली, ये तो बिल्कुल डेफिनेट बात है, इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन नेट के लिए आपके पास सहूलत है, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ाकार बताता हूँ। जिन दोस्तों के पहले से अकाउंट्स मौजूद हैं, यानी उन्होंने पहले कभी अपेयर हुए थे तो उन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ था, तो वो भी मैं तरीका बता देता हूँ। यहाँ से मैं नेट आई प्री इंजीनियरिंग में, यहाँ से सिंपली आपने ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन यूज़ करना है। उसके बाद आपके सामने न्यू स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। तो इस स्क्रीन पे आपको दो टाइप्स मिलेंगे। एक तो है अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ से आपने रजिस्टर नाउ करना है, और अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड हैं तो सिंपली CNIC नंबर देना है और उसके बाद पासवर्ड दे देना है। ठीक है, और आपका जो लॉगिन हो जाएगा, आपकी डिटेल्स वहाँ से पहले से होंगी, आपने सिंपली वहाँ पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर आप को पासवर्ड याद नहीं है तो आपने यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे वो आपको कहेगा कि या आप CNIC नंबर दें अपना, या आप अपना ईमेल एड्रेस दें। CNIC नंबर देने के बाद जो आपका ईमेल एड्रेस वहाँ पे पुट होगा, उस ईमेल एड्रेस पे आपको एक मेल मौसूल हो जाएगी, उसमें आपका पासवर्ड मौजूद होगा। वो पासवर्ड आपने यहाँ पे लगा देना है। अगर आपके पास वो ईमेल नहीं है आपसे, मतलब जिस तरह से हम करते हैं ना अक्सर कि हम बस वो ईमेल दे देते हैं, उसके बाद हमें याद नहीं होती कौन सी ईमेल थी, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये NTS का यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको दिया हुआ है, आपने इस ईमेल एड्रेस पे मेल करनी है कि मेरा पासवर्ड जो है वो मेरे पास नहीं है और मेरे ईमेल पे मुझे मौसूल नहीं हो रहा, तो लिहाजा आप उनको एक नई ईमेल देंगे कि आप इस ईमेल पे मुझे न्यू पासवर्ड भेज दें। तो वो आपको, जो आप ईमेल लिख के भेज के मेल करेंगे उनको, उस मेल पे आपको एक पासवर्ड देंगे, वो पासवर्ड आप डाल के रिकवर कर लेंगे और न्यू पासवर्ड जो है वो आपको मिल जाएगा। ये तरीक़ाकार है। मज़ीद अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स में पूछ लेंगे, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगा। अब मैं आपको न्यू अकाउंट बनाने का तरीक़ाकार बता देता हूँ। यहाँ से पहले आपने रजिस्टर नाउ करना है। सबसे पहले आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आपने फुल नेम लिखना है, उसके बाद वैलिड ईमेल एड्रेस लिखना है आपने, ताकि अगर आपका पासवर्ड गुम हो जाए या आपको कोई नोटिफिकेशन आता है या कोई अपडेट मिलती है तो आपको मिल जाए। उसके बाद वैलिड मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद CNIC, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो पासपोर्ट नंबर पे अप्लाई करेंगे। 2 बार आपने CNIC कंफर्म करना है। इसके बाद आपने पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है। 2 से 3 आपके इंग्लिश कैपिटल होने चाहिए, 1-2 आपके स्मॉल इंग्लिश होने चाहिए, उसके साथ 1-2 स्पेशल करैक्टर, यानी हैश, डॉट, @ कॉमा,
ये डालेंगे, उसके साथ 2 या 3 आपके नंबर्स होने चाहिए। और उसके बाद आपने यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन देना है, ख़ुद ही आप लिखेंगे और ख़ुद ही उसका आंसर देंगे। उसके बाद आई एग्री करेंगे। मैं यहाँ पे वीडियो रोक के आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो ये मैंने डाटा पुट कर दिया है, फुल नेम, उसके बाद ईमेल एड्रेस। यहाँ पे मैं एक अभी मैंने ईमेल क्रिएट किया न्यू, तो ये मैं दे रहा हूँ ताकि मुझे मेल मिल सके और मैं आगे प्रोसीड कर सकूँ। उसके बाद नंबर भी मैंने दे दिया है यहाँ पे, और आईडी कार्ड नंबर मैंने ख़ुद से लिख दिया है, पासवर्ड। उसके बाद ये सिक्योरिटी क्वेश्चन मैंने यहाँ से व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश, उसका आंसर मैंने राइस ये कर दिया है। आई एग्री करेंगे और उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट तो आपके सामने ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो है ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से पहला स्टेप है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसको आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद दूसरा आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपने मैट्रिक से लेकर मैट्रिक, इंटरमीडिएट, अगर आपकी इंटरमीडिएट है, अगर आपकी बैचलर है, आप गैट के लिए कर रहे हैं या आप गैट जर्नल के लिए कर रहे हैं, आपकी मास्टर है, तो वो सारी जो डिग्रीज़ हैं, डिटेल्स हैं, वो आपने देनी है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपकी कोई जॉब है प्राइवेट या सरकारी तो उसकी डिटेल भी आप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे देंगे। इसके बाद इंटरेस्ट है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ दिखा देता हूँ करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वीडियो रोक रहा हूँ, इसको मैं फिल करने के बाद आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये फिल हुआ है ताकि टाइम कम लगे और वीडियो शार्ट हो जाए। तो मैंने ये डाटा पुट कर दिया है, नेम, उसके बाद पोस्टल एड्रेस, ये आपने कंप्लीट लिखना है ताकि आपको एनटीएस की जानिब से अगर कोई लेटर वगैरह मौसूल हो तो वो आपको मिल जाए। इसके बाद सिटी का नेम, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल वगैरह हमने पहले से लिखी हुई है, फादर नेम, मोबाइल नंबर भी पहले से होगा, जेंडर यहाँ से मेल या फीमेल, ऑफिस का नंबर अगर देना चाहें। इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पुट करनी है, रेजिडेंस फ़ोन अगर देना चाहें, रिलीजन सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आप यस करेंगे तो आपको सारा रिकॉर्ड देना होगा, अदरवाइज़ आप नहीं है जॉब तो आपने नो कर देना है। इसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना है, डिसेबिलिटी का स्टेटस यस या नो सेलेक्ट करना है, और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ये आपका एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली। इसके बाद आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है, ये मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। ये थोड़ी सी इसमें एक दो चीज़ें हैं, फिर आपके लिए मसला ना हो। तो आपने सबसे पहले यहाँ से सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट करना है यानी मैट्रिक का। उसके बाद आपने डिग्री का नेम यानी मैट्रिक साइंस, और उसके बाद आपने यहाँ पे मेजर कोर्सेज लिखने हैं। मेजर कोर्सेज में आपने लिख देना है फ़िज़िक्स, उसके साथ आप लिखेंगे केमिस्ट्री, उसके बाद आप लिखेंगे बायो, और आप लिखेंगे मैथ। मैट्रिक के अंदर ये आपके सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे आपने इंस्टीट्यूट का नेम लिख देना है यानी अपने बोर्ड का नेम लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22, किसी भी 22 का मैं लिख देता हूँ। लाहौर का मैं डाटा लिख रहा हूँ तो मैं लाहौर लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट डेट है, तो आपने अपनी डिग्री से जो आपकी एंड डेट है उसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एंड डेट है 15/8/2015, तो आपने यहाँ से 2013 से बना लेंगे आप, ईयर पे आप करेंगे। उसके बाद ईयर के बाद यहाँ से आप 2013 को सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका है। ठीक है, तो मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। उसके बाद एंड डेट जो आपकी डिग्री के ऊपर लिखी हुई है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। 13 में आपकी स्टार्ट है तो आपकी 15 में कंप्लीट हो जाएगी मैट्रिक। जुलाई के अंदर मैं लिख देता हूँ 15 जुलाई। अगर डिग्री इन प्रोसेस है, आप कर रहे हैं, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज़ आप इसको रहने देंगे। ऑब्टेन मार्क्स, मैट्रिक में आपने कितने नंबर हासिल किए हैं, तो जो आपके मार्क्स हैं वो आपने यहाँ पे पुट कर देने हैं। ठीक है, और आपने इसको ऐड कर देना है, नेक्स्ट नहीं करना, यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, आपने इसको ऐड करना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये देखें, ये आपकी जो मैट्रिक की डिग्री है ये नीचे ऐड हो चुकी है यहाँ पे। अगर आपको इसको आप पढ़ लें, अगर कोई मिस्टेक है तो यहाँ से एडिट कर लें, यहाँ आप डिलीट करके नया भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपकी परसेंटेज खुद ब खुद शो हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने अपनी एफएससी हायर सेकेंडरी स्कूल को कर लेना है। इसी तरह से आप बैचलर 14 ईयर, बैचलर 16 ईयर अगर है, अगर आपके पास बीएससी है तो बैचलर 14 ईयर, अगर आपके पास बीएस प्रोग्राम है तो आपने बैचलर 16 ईयर करना है। उसके बाद अगर आपके पास 14 ईयर के बाद मास्टर 16 ईयर है तो इसको पुट करेंगे, एमएस एमफिल इसको करेंगे। और जो आपके पास होती है बीएड की डिग्री, तो उसके लिए आप अदर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एलएलबी, यहाँ इस तरह से आपने इसको डाटा फिल कर लेना है। मैं इसको फिल करके नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एफएससी भी ऐड कर दी है, इसको भी आपने ऐड करना है, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे डाटा लिखा हुआ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे बैचलर का डाटा लिख लेते हैं और आप इसको ऐड नहीं करते, नेक्स्ट कर देते हैं, तो वो आपका बैचलर का डाटा सेव नहीं होगा। आप उसको पहले ऐड करेंगे।
यहाँ पे नीचे देख लेंगे कि वो शो हो रहा है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये एकेडमिक रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब यहाँ पे आपकी सर्विस रिकॉर्ड है, अगर आपकी कोई है तो आपने यहाँ पे डिटेल दे देनी है, वो नीचे आ जाएगा, फिर आप उसको सेव कर लेंगे। इसी तरह से अगर नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। ये देखिए ये सेव हो चुका है। इसके बाद आपके इंटरेस्ट हैं, तो ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इनको अटैम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप ना भी करना चाहें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं यहाँ से एक दो को यहाँ से कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ ताकि आपकी जो सीवी है यहाँ पे वो ज़रा अच्छी बन जाए। उसके बाद स्किल्स हैं, यहाँ से आप स्किल्स में देख लें जो जो भी आपके पास स्किल्स मौजूद हैं, तो यहाँ से आपने उन स्किल्स को चेक कर लेना है। ठीक है, यहाँ से दो चार आप ले लें, आपने इसको सिंपली सेव कर देना है। इंटरेस्ट भी आपके सेव हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आपने सिंपली एक पिक्चर अपलोड कर देनी है। मैं यहाँ से एक पिक्चर अपलोड कर देता हूँ, कोई भी जो मेरे सिस्टम में मौजूद है। सिंपली यहाँ से चूज़ करनी है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने अपलोड कर देना है। ठीक है, आपकी जो पिक्चर है वो पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये देखें यहाँ पे आपको पिक्चर शो हो जाएगी, ये पिक्चर शो हो गई है। यहाँ से डिटेल आपने देख लेनी है, मोहम्मद अहमद, आईडी कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मेल, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका पोस्टल एड्रेस। तो ये डिटेल जो है ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अभी देखिए आपने यहाँ से नेट पे अप्लाई करना है, गेट पे करना है या गेट सब्जेक्ट पे करना है। ये बिल्कुल आपका प्रोफाइल इसी तरीके से बनेगा। उसके बाद अगर आपने नेट पे अप्लाई करना है तो सिंपली आपने नेट पे चले जाना है। प्रोफाइल बनाने का बस यही तरीका है। और यहाँ से देखें आपको ये नीचे नज़र आ जाएगा, ये सॉरी लैंग्वेज कोर्स है, ये है नेट के लिए। ठीक है, और उसके बाद ये है गेट के लिए, गेट जर्नल के लिए, और ये है गेट सब्जेक्ट के लिए। आपने जिस पे भी अप्लाई करना है प्रोफाइल इसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने नेट गेट या गेट सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ से मैं नेट पे कर रहा हूँ तो सिंपली अप्लाई नाउ करेंगे। उसके बाद नेट की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। ठीक है, यहाँ से ये देखें प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, कंप्यूटर, जनरल साइंस। इसी तरह से अगर आपने गेट सब्जेक्ट के लिए करना है तो आपने गेट सब्जेक्ट पे आके अप्लाई नाउ कर देना है। तो वो जो डिटेल मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाई थी वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट ऑप्शन, ये देखें ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपने यहाँ से एक सब्जेक्ट ले लेना है और आपने अप्लाई कर देना है। सिंपली अप्लाई के बाद क्या करना है, मैं यहाँ से नेट पे अप्लाई करता हूँ क्योंकि मैंने एजुकेशन सिर्फ एफएससी तक ऐड की है तो गेट पे नहीं हो सकता। आपकी जो है आप मुकम्मल करेंगे, बाकी तरीक़ाकार यही सेम है। मैं प्री इंजीनियरिंग यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे नीचे आपके पास यहाँ पे टेस्ट सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी आपका करीब तरीन स्टेशन है, लाहौर, कराची, पिंडी, फैसलाबाद, अबूटाबाद, कोयटा, पेशावर, सक्खर, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, तो मैं लाहौर से इसको कर लेता हूँ। इसके बाद आपने सेकेंडरी टेस्ट कर लेना है कि अगर उस सिटी में नहीं है तो आप उसके करीब तरीन किसी और सिटी में ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फैसलाबाद कर देता हूँ। मेरी पहली प्रेफरेंस जो है वो लाहौर की है, सेकंड जो है वो फैसलाबाद की है। तो उसके बाद आपने आई एग्री करना है और अप्लाई कर देना है। ये आपकी अप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। अप्लाई करने के बाद आपका जो वेब पेज है वो रिफ़्रेश होगा। रिफ़्रेश होने के बाद ये देखें यहाँ पे आपको ओपन एप्लीकेशन ये नीचे मिल रही है और यहाँ से माई एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी माई एप्लीकेशन की। ये आपकी डिपॉजिट आईडी है और यहाँ से आपने अपना जो चलान फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लेना है। ये मैं अभी डाउनलोड हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ चलान फॉर्म किस तरह से होता है, कहाँ पे करना है, ये डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये चलान फॉर्म जो है ये सामने आ चुका है। ये देखें प्रोजेक्ट कोड आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये आपकी डिपॉजिट आईडी है। ठीक है, और ये नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी नेट पाँचवीं उसमें मंडे 9 मई 2022। ठीक है, लास्ट डेट इसकी सबमिशन की यहाँ पे लिखी हुई है, मोहम्मद अहमद, अहमद बख्श। ये आपका आईडी कार्ड नंबर, लाहौर, ये आपकी डिटेल, 850 रुपये का ये चलान है और ये आपकी पिक्चर यहाँ पे लिखी हुई है। आपने इसको कहाँ पे जमा करवाना है, ये आपने वन लिंक वन बिल के ज़रिए अपने एटीएम के थ्रू भी आप कर सकते हैं, वन लिंक वन बिल के ज़रिए। उसके बाद इजी पैसा, जैज़ कैश, टीसीएस एक्सप्रेस यानी टीसीएस के ऑफिस में भी आप इसको कर सकते हैं या एटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसको पे कर सकते हैं। अगर आप इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू करेंगे तो वहाँ से आपने चलान्स पे चले जाना है।
ठीक है। और वहाँ से आपको वन लिंक वन बिल का ऑप्शन मिल जाएगा और वहाँ पे आपने ये डिपॉजिट आईडी है 10068722 यहाँ पे जो आपको आईडी मिलेगी ना, ये आईडी आप वहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ बार कोड को आप स्कैन कर लेंगे, ठीक है। प्रिंट आउट करने के बाद यहाँ स्क्रीन पे भी आप स्कैन कर सकते हैं, तो आपके पास आपका नेम शो हो जाएगा, 850 रुपये शो होंगे, ये आपने पे कर देने हैं और यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर आपने नोट कर लेना है। उसके बाद आपने ये जो स्लिप है इसे ना तो अपलोड करना है, अपलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है। पहले अपलोड किया जाता था, उसके बाद इसको पोस्ट करना होता था। अभी आपने अपलोड भी नहीं करना और पोस्ट भी नहीं करना। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास रखें डिपॉजिट स्लिप की कॉपी को, नो नीड टू सेंड द डिपॉजिट स्लिप टू एनटीएस, एनटीएस को स्लिप भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। डो नॉट डिपॉजिट्स डायरेक्ट इन एनटीएस बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से नहीं आप कर सकते, आपने अपने पास रखनी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये मैंने आपको बिल्कुल सुकून के साथ तसल्ली के साथ एक एक स्टेप बता दिया है। उम्मीद है कि आपके जितने भी सवालात होते हैं वो सारे के सारे आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। कोई भी मुझे नहीं लगता कि आपका सवाल बाकी रह गया होगा। अगर मज़ीद आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स में मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।